घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान के परम प्रिय आत्माओं, आज बहुत सा सांझा प्रोग्राम चल रहा है। एक बहू आई है, एक भाभी हमारी आई है, एक बीच में भैया तो गायब ही हो गए, वो तो कमाने की चिंता पड़ गई, वो कमाने चला गया। एक भाई आया है, इतने सारे लोग मिलके आए हैं इस नन्हे मुन्ने को संभालने के लिए। बताओ जी, ये नन्हा मुन्ना तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है, इतना खतरनाक है। तो सब लोग पकड़ के रखेंगे, भागता फिरता है क्या? कह रहा प्यारे, जीवन में यही जन्म मरण सुख दुख मृत्यु जीवन, ये सब लाभ हानि, ये 6 चीजें उस परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। आप जब चाहोगे तभी मृत्यु नहीं आएगी, जब तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी तब मृत्यु आएगी। जब आप चाहोगे तब आपका जन्म नहीं होगा, जब आपका समय आएगा तब आपका जन्म होगा, है ना। ऐसे ही आपने बड़ी मेहनतें की, ये कमाएंगे ये कमाएंगे कि ये कमाएंगे, लेकिन लाभ उतना नहीं हुआ जितना कि आप चाह रहे थे। ये सब चीजें उस परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई है ना। पक्की है कि नहीं है? या आप लोगों के हाथ में है तो फिर थोड़ा मुझे भी दे दो। है कुछ ऐसा? विपत्तियां, मुसीबत और इन सब से व्यक्ति को एक सुदृढ़ता भी मिलती है। बादाम खा के अकल नहीं आती, जितनी ठोकर खा के अकल आ जाती है। क्योंकि जीवन ये जितने ये बादाम बुदाम खाने वाले, शरीर मोटा हो जाएगा जरूर, पर बुद्धि, अब लोग सोचो कि शायद बुद्धि आएगी। हाँ, बादाम की जगह थोड़ी ठोकर होकर लग गई ना, तो फिर आपको इसकी कई बारी बात बताई है आपको। तो जब ठोकर एक बार लगती है तो पता चलता कि व्यक्ति कहाँ पे परेशान हुआ, फिर व्यक्ति को समझ में आ जाती। फिर तो जो बेसमय में भी जरा सावधान हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कुछ। और जीवन बहुत अनमोल है, और इस जीवन के अंदर उसने ना, परमात्मा ने, अभी कल भी एक वहाँ हिमाचल में एक छोटी सी मुन्नी आई थी, छुटकी सी 2 महीने की। तो उसकी माँ से भी मेरा वही सवाल, मैंने कहा बिटिया ये ना हमारी छोटी सी मुन्नी, ये बड़ी होएगी तो तू जरा ध्यान रखियो ये बढ़ती किधर से है। कहती ये भाई जी मैं कैसे देखूंगी। मैंने कहा तेरी गोद में रहेगी, फीड देगी, दूध पिलाएगी, मालिश करेगी, बहुत कुछ होता है माँ की गोद के अंदर, तो तुम पता नहीं चल पाएगा तेरे को। तो तू देखियो कि जो है ऐसे ये सिर से बढ़ती है, पैर से बढ़ती, पेट से बढ़ती है। ये बच्चे आप लोगों के किधर से बढ़े हैं? ये क्या है? गर्भित किधर से बढ़ा? जो तभी ताजा ताजा ही बढ़ा। बड़े बुजुर्गों का कहना है, गाँव में बड़ा एक प्रचलन था, कहते थे जब बच्चा हिचकी लेता है ना तो बढ़ता है। कुछ ऐसा विचार चलता है ना, कई लोग मानते हैं इस बात को। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब बच्चा हिचकी लेता है तो वो बढ़ता है, और वो फिर बढ़ता एक ही साइड से नहीं, उसके पूरे शरीर के अंदर ही प्रफुल्लता आखिर सब तरफ से बढ़ता है वो, है ना, बढ़ता है ना। कुछ ऐसा है ना विचार। और अपनी तरफ से तो मेरे से कोई पूछे कि बच्चे को बड़ा कैसे करें, हम कहेंगे खींच के बड़ा कर दो। इसको भी सोचा था खींच के बड़ा करे, पर नहीं हुआ ये। तो प्यारे, हर व्यक्ति की जीवन में उतार चढ़ाव। हमारे श्री गुरु महाराज जी आए इस धरा धाम पर, ये आया नटखट, राम जी आए, श्री गुरु नानक देव जी से लेके 10 पातशाहियां, गुरु गोविंद सिंह जी तक और 4 साहिबजादों तक ये महापुरुष आए। और भी कितने बीच में सिख सेवक हो गए हैं, वो सब लोग आए। लेकिन सब लोगों ने, कहते हैं गुरबाणी भी ये बात कहती है कि जननी जने तो भक्त जन, क्या दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। लोग यही तो कह देंगे ना, ये बांझ है इसका बच्चा तो नहीं हुआ। कोई ये तो नहीं कहेगा इसका बच्चा जो कहीं और ही गंद खाता फिर रहा है, कलंक तो नहीं लगेगा ना कोई। उनका ये कहना है, संत महापुरुष ये कहते हैं कि या तो भक्त हो और या फिर दाता, दानवीर हो। कर्ण थे, राजा हरिश्चंद्र थे, और भी कई महापुरुष हुए हैं।
कर्ण और अर्जुन की एक बात याद आई। अर्जुन एक दिन भगवान से कहता है कि प्रभु दान तो मैं भी करता हूँ, पर आपके मुंह पे हमेशा कर्ण का नाम क्यों रहता है? आप हमेशा कर्ण की ही बात कहते हो, ऐसा क्यों? और आप साथी मेरे हो, सखा मेरे हो, पर आप बढ़ाई उसकी करते हो, क्या बात है? भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो चलो बता देंगे कुछ समय के बाद। दो भगवान ने उदाहरण करके दिखाए उसको। एक पहला कहते भाई ऐसा है, कुछ समय छोड़ दिया, अर्जुन भी भूल गया अपनी बात को। तो एक दिन खूब घनघोर बरसात हो रही थी, पूरी जल थल हो रखा था, चारों ओर पानी पानी भरा पड़ा था सब। भगवान अचानक अर्जुन से बोले, पार्थ थोड़ी ना सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए, पर सूखी। पार्थ बोला, केशव ये कैसी बात करते हो? इतनी घनघोर बरसात के बीच में सूखी लकड़ी कहाँ से मिलेगी? गीली ही मिलेगी, सूखी नहीं मिलने वाली, सूखी कहाँ से आएगी? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चल छोड़, हटाओ। फिर भगवान ने ना एक बंदे को भेजा, प्रमोद भाई को, कहा भाई जरा करण के पास चला जा और करण से कहना भी ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण ने सूखी लकड़ी मंगाई है, एक मण। करण ने देखा, बाहर तो देखना ही बेकार है, इतनी बरसात के बीच में सूखी लकड़ी कहाँ से आएगी? बोला ऐसा है, अपने सब जो प्रहरी थे उसके कहता ये जितने दरवाजे खिड़कियां हैं ना सारे ये चंदन के ही हैं, ये सब तोड़ दो। समय आएगा, धूप निकलेगी, जब बरसात थमेगी, धूप निकलेगी, चंदन सूखेगा, मैं दोबारा दरवाजे खिड़कियां बना लूंगा। एक बाहर का मेन गेट छोड़ दो, बाकी के सब दरवाजे खिड़कियों को तोड़ दो और तोड़ करके जो है। और चलते चलते भगवान ने प्रमोद भाई से ये जरूर कहा था कि ये अर्जुन के घर के सामने से लेके आइयो ताकि वो देख ले। अब उसको तो वही करना था ना जो इसको तोते को सिखा रखा था, तोता तो फिर तोता ही होता। तो तोता सिखाया, वहां से ली उसने लकड़ी और ले करके जो ठेला था बिल्कुल अर्जुन के घर के सामने से निकाला। अर्जुन ने देखा ये सूखी लकड़ी इतनी बरसात में इसको कहां से मिल गई? उसने उसे पहचाना भी नहीं था, अननोन बंदा भेजा था भगवान ने। तभी उसने पूछा, आ गया वो इसके साथ ही भगवान के पास। भगवान ने कहा अर्जुन तुम कैसे आए? कहते ये सूखी लकड़ी कहां से आई? पूछा भाई बता ये लकड़ी कहां से आई है? तो इसने बता दिया, भाई उसने तो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां तोड़ दिए। अर्जुन बोला वो तो मेरे पास भी थे। भगवान बोले फिर दिए तो नहीं, इसीलिए उसका नाम है। तेरे मन में ये विचार तो नहीं आया ना, दिए तो नहीं, तूने तो कहा प्रभु जब सूख जाएगी तो ले लेना। उसने ये सोचा दरवाजे खिड़कियां तोड़ ताड़ के दे दो सारे, जब सूख जाएगी लकड़ी तो मैं दोबारा बनवा लूंगा। बस तेरे में और उसमें एक ही फर्क। दूसरा भगवान ने फिर एक उसको उदाहरण दिया। भगवान उसको एक पहाड़ियों पे ले गए और अपनी कृपा से उसको सोने का कर दिया पूरी पहाड़ी को। पहले उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन पूरे गांव में तुम ये ना काट काट के सोना बांट दो। अब वो लगा तोड़ता जाए बांटता जाए तोड़ता जाए, दिन हो गया, रात हो गई, पूरी रात, दूसरा दिन हो गया, ना तो पहाड़ कम होने में आ रहा और ये बेचारे की हालत खराब हो गई। दूसरे दिन शाम को कहता प्रभु मैं थक गया, मेरा खत्म हो गया ताकत, अब मैं नहीं कुछ कर सकता। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं। बोले बुला करण को। तुम ये कहते हो ना कि आप उसका नाम क्यों लेते हो, मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो? बताता हूँ, बुलाओ उसको। तो ये सब युद्ध से पहले की बातें हैं। तो अभी जो है बुलाया गया और
करण ने कहा जी क्या कह रहे हो? कहते जी ऐसा है, ये ना पहाड़ी है सोने की, पूरे गांव में तुम बांट दो। करण ने देखा, कहता अच्छा बुलाइए सारे गांव वालों को। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बोले ये पहाड़ी है सोने की, जिसको जितना जितना तोड़ना तोड़ के ले जाओ। और वो निकल के भाग गया, चलता बना वो। अर्जुन बोला ये क्या हुआ? ऐसे तू दाता बन रहा था कि मैंने बांटा। वो दाता नहीं बना, उसने ही कह दिया कुदरत की चीज है, ले जाओ तोड़ के ले जाओ सारे। मैं कौन हूं? ये तो उस कुदरत के ने बना दिया, कैसे कैसे सोने का पहाड़। अब ये कुदरत जाने, कुदरत का पहाड़ जाने, और तुम सब कुदरत के बंदे, ले जाओ जिसको तोड़ के ले जाना। ना तो उसे थकान हुई, ना वो दाता बना, ना तो वो फूफा बना। वो फूफा बनते हैं ना हम लोग, बताइए वो बात फूफे वाली भी। बता रहा बेचारे अच्छे खासे महात्मा जी हमारे चले वो सोना चांदी लादे हुए, अंगूठियां पंगूठियां सारी, और बेचारों की तो हालत ही खराब हो गई। चले आ रहे हैं, 2-3 औरतों ने देख लिया, चलाक औरतों ने, उन्होंने सोचा भाई ये इन पे हाथ मारा जाए। ये कुछ अच्छे सेठ साठ ही लग रहे, पूरे पूरे अच्छे खासे जो है पैसे वाले संत हैं। उनके पास गए, बोली फूफा जी राम राम। महात्मा जी बोले आज तक तो मेरे सामने कोई भतीजी आई नहीं, आज एक साथ 3-3 प्रकट हो गई। मैं किसी का फूफा नहीं, मैं नहीं जानता आपको। उन्होंने कहा हाँ आप नहीं जानते हैं, तुम बहुत छोटे थे, हम तुमसे बड़े हैं, और जो है फिर हम लोगों की शादियां हो गई थी, और अब तुम आए हो तो फिर हो तो तुम हमारे फूफा ही ना। 2-3 जगन्नाथ जी जाना था, 2-3 दिन का सफर था, सब फूफा जी के साथ साथ चले गए। बढ़िया खाने पीने को भी मिल रहा था, उनको भी बढ़िया खातिरदारी हो रही थी, उनकी भी। खैर जी करते 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 वो बीच में पहुंचे गंगा जी संगम में इलाहाबाद। वहां पे मारी डुबकी नहाना था। उन्होंने कहा जी आप लोग अपना, महात्मा जी आप अपने कपड़े कपड़े यहीं रख दो, कोई ऐसा ना हो लेके चलता बने। हम बैठे हैं, फिर हमने उधर महिला डिपार्टमेंट में जाके स्नान करना, कोई बात नहीं हम बैठे हैं, आप नहा लो, फिर जब आप आ जाओगे तो हम नहा लेंगे। महात्मा जी के पास विश्वास पूरा हो चुका था, और वो विश्वास के भरोसे महात्मा जी ने अंगूठियां पंगूठियां अड़ी घड़ी सारी उतार के रख दी, और कपड़े वपड़े उतारे, और अपना अंडरवियर में जो मारा उन्होंने डुबके, बाहर निकले तो बाहर सब कुछ चंपत। अब तो महात्मा जी की हालत खराब हो गई भाई। अब भीगे भागे कपड़ों में बाहर निकले, अरे भाई मैं किसका फूफा हूँ? बताओ, मेरे तो कपड़े कपड़े भी लुट पिट गए, मैं किसका फूफा हूँ? तो अर्जुन को भगवान ने कहा तुम फूफा बने थे इसलिए तुम थके हो। और करण कुछ नहीं बना, करण ने तो सीधा सीधा कहा ये पहाड़ी भैया खोद के ले जाओ, जिसको जितना सोना लेना, जितना चाहिए ले जाओ, चलो जी वो तो चलता बना। तो हम अपने आप को कुछ मानना चाहते हैं, और यही कारण है कि हमारा कुछ बन नहीं पाता और हम कुछ कर नहीं पाते हैं। भजन तो गाते हो, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, लेकिन ये ऊपरी बात है, अंदर से ये बात नहीं कहते हो। मन में अगर हम पक्की बात है ये बात सोच लें कि जो है भाई सब कुछ तेरा ही है। वो माता थी ना एक, वो उसको कुछ भी मिल जाता था, कुछ भी हो जाता था तो वो कह देती थी कृष्ण अर्पण। इन्होंने कुछ बात कह दी कृष्ण अर्पण, इन्होंने गालियां दे दी, बोली कृष्ण अर्पण, किसी ने कुछ कह दिया, बोली कृष्ण अर्पण, जो था सब कुछ कृष्ण अर्पण। एक बार नारद जी निकल रहे थे तो माता अपने कमरे में से झाड़ू निकाल के लगी और कूड़ा जो फेंका, बोली कृष्ण अर्पण। नारद जी को आया गुस्सा, एक मारा चांटा खींच के, कहती हद होगी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कूड़ा कृष्ण अर्पण कर रही है? बोली ये भी कृष्ण अर्पण। बोले ये तो पागल है। और नारद जी चले गए बैकुंठ। वो तो सशरीर आते जाते हैं ना। जब गए भगवान तो अपना गाल पकड़ के बैठे, तो उनका गाल सूजा पड़ा था। नारद जी पहुंचे, बोले प्रभु ये क्या हो गया? बोले किसी ने मारा बड़ी जोर से। बोले प्रभु आपको मारने ने का किसने दुस्साहस कर लिया? बोले तूने मारा। बोले प्रभु आप क्या बात करते हो? मैंने
मैं तो आया ही अभी अभी हूँ, और अब कैसे मेरे पे दोष लगा रहे हो प्रभु, ऐसी 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 तो ना बात करो, मैंने कब मारा आपको? बोले अभी तुमने उसको, एक मेरी भक्तनी को मारा नहीं, और उसने क्या कहा था, कृष्ण अर्पण, तो ये चांटा आज लगा मुझे पटाख। हम उन भक्तों की तरह तो बनना चाहते तो हैं, लेकिन बन नहीं पाते, कि बन पाते हैं। हम कल भी वहां पे एक सवाल पूछ रहे थे, तो आज आप लोगों से भी पूछते हैं, फिर मुझे भी धीरे धीरे सरप्राइज पे आना है। चार चीजें हैं, सत्संग, सेवा, सिमरण और आज्ञा। इन चारों में से सबसे बड़ी क्या चीज है? सोच समझ के जवाब देना, क्वेश्चन अगला भी तैयार है। चार चीजें हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन और आज्ञा। इनमें सबसे अति उत्तम चीज या सबसे सर्वे श्रेष्ठ चीज क्या है? कौन बोला? आंटी? और कोई? आज्ञा। आज्ञा वाले कौन कौन, जरा हाथ खड़े कर देना। आज्ञा, फिर से करना। आधा नहीं करना, पूरा करना, ये हुई ना बात। और आज्ञा के मतलब ये होता है कि आज्ञा में कुछ भी अगर मिल जाती है तो, अब मान लीजिए जो है, एक बात, आश्रम की सेवा है, हम बताएं आज्ञा का रूप क्या है? आश्रम की सेवा है, ठीक। अभी हमारे वहां पे बड़ी चोट वोट लगी, और हमने बीच में किचन की कोई सेवा पकड़ी थी, तो बंदों ने ये नहीं कहा नहीं नहीं ये हम कर लेंगे, अच्छी लगी ये बात, उन्होंने इनको मीडिएटर बनाया, और इन्होंने आगे से मेरे से पूछा कि भाई जी वो पूछ रहे हैं कि आप तो करते ही रहते हो, इस समय तकलीफ में हो, तो अगर ये हम कर लें तो? पूछने की बात नहीं, तो हम लोग आमतौर पे कहते हैं अरे हट मैं कर लूंगी, वो बात अलग आ जाती है। आज्ञा ले ली, हो गया। और आज्ञा किसी भी किस्म की हो सकती है, किसी भी किस्म की। पता चला आपका मन तो है ध्यान करने के लिए, गुरुजी ने आज्ञा कर दी सो जाओ, तो शायद उस ध्यान से ज्यादा सोने में आपका भला हो सकता है। गुरुदेव अपनी कृपा से आपको सोने में वो कृपा कर दें जो आपने ध्यान में कमानी थी। आप ही के स्वामी जी ने एक बार संगम विहार आश्रम में मेरे को रात को 12 बजे कह दिया, कहते गाड़ी के कपड़े धोने हैं, दिसंबर का महीना, और हैंडपंप इतना 25 बार चलाओ तो आधा गिलास पानी देता था। मुकेश था मेरे पास, मुकेश बोला स्वामी जी मैं नलका चला के दे देता हैंडपंप, कहते सो जा जाके। आज्ञा मिली, और कपड़े, बैठ जाओ भैया, कपड़े इतने थे, श्री गुरु महाराज जी का पूरा सेट संगम विहार का बहुत बड़ा, यहाँ के सेट से 4 गुना बड़ा है। 8 दिन से कपड़े नहीं धुले गए थे, मेरे भी स्वामी जी के भी, चादरें भी निकल आई। स्वामी जी कहते हैं वो दूसरे तीसरे जितने सब के सब उठा लो, और हम ये हैरान है इस बात के लिए आज्ञा की कितनी शक्ति है। स्वामी जी ने आज्ञा तो दे दी, एक बार तो लगा है आधी रात को, हुआ क्या? फिर मुझे गुरु नानक देव जी याद आ गए, जिन्होंने आधी रात के समय दिसंबर के महीने में रात को 12 बजे मर्दाने से कहा था, मर्दाने ओ भाई अंगद जी से, लेनिया देख बार धूप निकली बड़ी है, कपड़े सुखाया जाके, रात को 12 बजे। उसने भी ऐसे देखा, बोला हाँ हाँ महाराज बड़ी तेज धूप निकली हुई है, कपड़े गए 2 मिनट में सुखा के भी आ गया। वो क्या था? हम आज्ञा की बात बता रहे हैं। आज्ञा अगर दी जाएगी तो उसके पीछे उसका हाथ भी रखा जाएगा। और ऐसे ही वो हम बता रहे हैं 25 बार नल चलाने पे वो आधा गिलास पानी देने वाला, और कम से कम सवेरे जब उठा जगदीश ऊपर से, वो चारों ओर कपड़े लहरा रहे हैं, वो बोला दीदी रात भर क्या यही कुछ करते रहे हो क्या? मैं नहीं,
12 बजे के बाद भिगोए थे, गर्म भी नहीं कर पाए क्योंकि रात थी, और हमने जो है 1 बजे शुरू किए थे, ऐसे भिगो के रख दिया, थोड़ा पानी यानी नलका चला के भरा, मतलब 1 बजे से लेके ये सारे के सारे कपड़े सोटे से धोने वाले, हाथ निचोड़ने, अकेले सुखाने, हैंडपंप चलाना, 1.5 घंटे के अंदर हम फ्री थे। मैंने स्वामी जी को कहा उठो नहाओ जाके, मैं ये भी धोऊंगी। कहते भूत कहाँ से आ गया? मैंने हाँ जी, अब आप ही ने मुझे भूत बनाया, उठ जाओ, अब आप भी उठो, ये भी नहाएंगे आप, ये भी धोंगी, ये भी धोंगी। फिर आपको के ध्यान का टाइम हो गया, मतलब लमसम 2 घंटे के अंदर अंदर मार दुनिया के कपड़े धुल। कहने का मतलब जिसकी आज्ञा थी उसका पीछे हाथ। और वो आज्ञा, ये बात होती है कि हमने ये बात कह दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है। अब एक बंदा जो है, मान लीजिए जो दीपा ये कह दे कि मैं तो तभी करूंगी जब दीदी मुझे कहेंगी, अरे वो तो जनरल बात चल दी, आपस में तय कर लो। नहीं, हम तो ये काम तभी करेंगे, सेवा तभी करेंगे जब हमको गुरु जी कहेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के समय में, गुरु अर्जन देव जी के समय में सॉरी, था एक भक्त जो हमेशा खाता लंगर का था, रहता दरबार में था, पर सेवा नहीं करता था। और उसकी कोई कहता उसको भक्त लोग सेवादार, भाई तू सेवा क्यों नहीं करता? तो वो आगे से जवाब देता था, तुम्हारा भगत थोड़ी हूँ, गुरु जी का भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ। हाँ वो सेवा देंगे फिर तो मैं कर लूंगा, तुम्हारा सेवक नहीं हूँ। धीरे धीरे काफी समय जब बीत गया तो किसी ने जा करके, सुरेश भैया जैसे बंदे ने उनको बोल ही दिया। गुरुजी के पास गए और जाकर के बोले, महाराज आपको पता वो बंदा वहां पे रहता है, जानते ही हैं आप उसको, ये रहता है, खाता है, पीता है, आराम करता, पर वो सेवा कुछ नहीं करता। ऐसे फिर वो उसका जीवन ना खराब हो जाए। महाराज जी वो आप देख लीजिए। भैया ने तो अपने ढंग से बात की। गुरु महाराज जी ने कहते, वो यहाँ तक कहता है कि अगर मुझे गुरुजी ये कह दें कि आज्ञा दे दें कि तू आग में जल जा, तो मैं आग में भी जल जाऊंगा, पर तुम्हारे कहने से सेवा नहीं करूंगा। मैं उनका सेवक हूँ, तुम्हारा सेवक नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा बुलाओ जी उसको। आ गया, मत्था टेका, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरु महाराज जी ने पूछा, भाई हाँ भाई क्या बात है, सेवा क्यों नहीं करता? कहता महाराज मैं आपका सेवक हूँ, इनका सेवक थोड़ी हूँ, इनका हूँ, आपका हूँ। आप मुझे अगर आग में कूदने के लिए भी कहेंगे मैं कूद जाऊंगा, लेकिन इनके कहने से मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनका सेवक नहीं हूं। श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि समय आ चुका है, ये सब सोच के ना उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ऐसा है, हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं कि फला फला जंगल में तू चला जा, वहां पे चिता बना और चिता बना के उसमें जल जा। तूने कहा ना मैं आपकी आज्ञा से आग में भी जल सकता हूं। अब तो आज्ञा ही मिल गई सीधी सीधी। अब आज्ञा मान के चल तो पड़ा जंगल की ओर, लेकिन जलेगा कौन? बड़ा झंझट सा पड़ा। बार बार पीछे मुड़ के देखता, क्या सोचता नहीं गुरुजी दयालु है, शायद बुला लें, कहने नहीं आजा मर मत। और गुरुजी भी कुछ ठान के ही बैठे थे। फिर थोड़ी आगे जाए, फिर पीछे मुड़ के देखे, फिर थोड़ा आगे जाए, फिर पीछे। आखिरकार वो जंगल में पहुंच भी गया। जंगल में पहुंचा, उसने चिता भी बना ली और चिता बना के अब उसके परिक्रमा कर रहा है, जलने को मन नहीं कर रहा। और अभी भी उसको उम्मीद है कि शायद गुरुजी उसको बुला लेंगे, पर गुरुजी ने भी कुछ सोचा हुआ था, वो अंतर्यामी थे। तभी वहां पर ना 2 चोर आए, जो एक राजा के घर से चोरी करके खूब से हीरे जवाहरात, पैसे ऐसे धन वन चुरा करके लेके आ रहे थे। उन्होंने देखा ये बंदा क्या परिक्रमा करे जा रहे, घूमे जा रहा, आग की परिक्रमा कर रहा, इसकी पत्नी भी नहीं है साथ जो शादी कर रहा हो, अरे बात क्या है, फेरे क्यों ले रहा? तो चोरों ने पूछा भाई बात क्या है? उसने कहा जी मुझे ना गुरु आज्ञा हुई है कि मैं इस जंगल में आग जला के भस्म हो जाऊं, पर मुझे पता है कि मेरे गुरु जी ना बड़े दयालु हैं, जलने नहीं देंगे, मुझे बचा लेंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे परिक्रमा ले रहा हूं कि शायद वो किसी ना किसी को भेज दे। उन चोरों का कोई पूर्व जन्म का संस्कार जागा। उन्होंने कहा देख भले आदमी,
हमारे पास इस समय लाखों का माल है, लाखों का लूट के लाए सोना चांदी वगैरह, ये सब सामान तू लिख ले, बदले में हमको ये गुरु आज्ञा दे दे, हम इस आग में कूदने को तैयार। उसने सोचा ये तो अकल का अंधा गांठ का पूरा, ये तो बढ़िया मिल गया, हमारी एक जान बच रही है, दूसरा माल मिल रहा। कौन बेवकूफ होएगा जो प्राण देगा। उन्होंने कहा ला माल हमारे हवाले कर, ये पकड़ आज्ञा कूद जाके। वो चोरों ने एक परिक्रमा की और जय श्री राम करके उसी अग्नि में धधक गए। जैसे ही वो उसमें कूदे तो थोड़ी सी देर के बाद एक नीले रंग की लौ निकली जो सीधी ऊपर जाते जाते गायब हो गई। इधर बाबूजी बड़ा माल वाल गिन रहे थे अपना, इनको तो माल मिला ना, तो माल वाल गिन रहे थे, पीछे राजा के सिपाही पहुंच गए। जब राजा के सिपाही पहुंचे तो ये बड़ी सफाई दे रहा, कहता जी मैं तुम्हारा चोर नहीं हूं, चोर तो तुम्हारे इसमें जल के भस्म हो गए। वो कहे तेरा दिमाग खराब है, तू हमारा ही चोर नहीं, तू गुरु का भी चोर है, हमारा ही चोर नहीं है, तुम गुरु के भी चोर हो। जो गुरु की आज्ञा को तुमने ऐसे जो चोरी के माल में बेच दिया, तुम गुरु के भी चोर हो, तो अब तुम सीधा राजा के पास चलो। तो सिपाहियों ने राजा से बताया महाराज चोर तो मिल गया है, लेकिन वो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। तो राजा ने पूछा बोल क्या कहता। कहता मैंने क्या कहना, मैं जब मेरे को गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई थी कि मैं जंगल में आग जला के जल जाऊं, और मैं आग जला करके परिक्रमा ले रहा था, तभी ये तुम्हारे एक दो चोर पहुंचे और उन चोरों ने जो है कहा कि ऐसे ऐसे, पता नहीं उनको क्या सूझा, मैंने तो उनसे कुछ कहा नहीं है, और अपने आप ही उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है आज्ञा दे दो और माल ले लो। उन्होंने माल बेचा मेरे इससे गुरु आज्ञा के बदले, तो तुम्हारे जो चोर है ना उसमें जल गए, मैं चोर नहीं हूँ। राजा ने ना एकदम से उसको कहा पीछे करो इसके सामने, मेरे को इसकी शक्ल नहीं देखनी। ये गुरुदेव का भी फिटकारा हुआ है, ये गुरुदेव का भी दुत्कारा हुआ है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना संत का निंदक है एक तरह से, इसको तो शक्ल देखनी पाप है। इसको फांसी लगाने का मतलब ये अपनी फांसी को अपवित्र करना। इसके पीछे तो कौवे गिद्ध लगा दो, वो अपना पेटेट भर ले, शायद वो भी भटकेंगे इसका मांस खाने के बाद। श्री गुरु महाराज जी जानते थे इसका अंत समय आ चुका है, इसीलिए शायद उन्होंने सोचा बड़ी तूने बेटा लंगर की रोटियां खाई हैं, इस वजह से चल तेरा कल्याण कर देते हैं, दर्शन तो करता ही रहा है तो तेरा कल्याण कर देते हैं। और पर फिर भी वो चूक गया। गुरु आज्ञा को भी वही मान सकता है जिसने एक दूसरे की, माता पिता की, बड़ों की, छोटों की आज्ञा मानी होगी। जिसने कभी किसी की आज्ञा ही नहीं मानी होगी वो गुरु की आज्ञा क्या मानेगा। और इन चार चीजों में गुरु की आज्ञा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसी भी आज्ञा हो जाए तो जीवन में हमेशा हमको भी अपने जीवन में गुरु आज्ञा को ही प्रधानता देनी चाहिए। इसी के साथ आप सब इस बच्चे को आशीर्वाद देने आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु महाराज जी भी आपको सबको दिल से आशीर्वाद से भरपूर करें, और इसको भी थोड़ा सा प्रसाद दे दें आशीर्वाद का, घिसे पिटे ऐसा कैसा भी है छोटा सा। और ऐसे ही प्रेम प्यार गुरु महाराज जी आप सबका बना करके रखें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे, और श्री गुरु महाराज जी से गुजारिश है कि मालिक ये बच्चा भी कह रहा था कि मुझे दास बना करके रखना, तो उस बच्चे को आया हुआ है, बचपन से ही आपके पास रहता है, उसने आपसे प्रीत लगाई, उसकी प्रीत को तोड़ निभाना, उसको भक्ति से, सेवा से, तंदुरुस्ती से सदा भरपूर करना। पीछे उसके पिताश्री बैठे हैं, और पिताश्री को भी तंदुरुस्त रखना और सदा प्रफुल्लित रखना। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोल जयकारा, बोल मेरे शिव महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय।